लेने के लिए आप आते हैं जीएसटी पोर्टल में सर्विसेज के अंदर, रिफंड्स में आपको ऑप्शन मिलती है एप्लीकेशन फॉर रिफंड। ये जो रिफंड की एप्लीकेशन है कुछ ही केसेस में फाइल करी जा सकती है। हमारे पास कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं जिनमें जीएसटी का रिफंड लिया जा सकता है, जैसे कि एक्सपोर्ट के केस में चाहे विद पेमेंट ऑफ टैक्स है या विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में अगर आपका कैश लेजर के अंदर एक्सेस बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये डिफरेंट कैटेगरीज आपको दी होती हैं। एप्लीकेशन ऑफ रिफंड डालते हुए आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी होती है किस में आप रिफंड अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हो सकता है किसी असेसमेंट की वजह से या अपील रिविजन की वजह से, आप ऑर्डर की वजह से आपका रिफंड हो, ठीक है। तो इन केसेस में, इन सभी केसेस में आप रिफंड ले सकते हैं। और रिफंड के लिए जो टाइम पीरियड होता है आपके लिए होता है 2 ईयर्स फ्रॉम द रिलेवेंट टैक्स पीरियड। तो विद इन द 2 ईयर्स आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को प्रॉपर जो भी डिटेल मांगी है उसको भर के फाइल कर देते हैं, तो आगे ये एप्लीकेशन आपकी चली जाती है प्रॉपर ऑफिसर के पास। तो अब प्रॉपर ऑफिसर ने आपकी एप्लीकेशन का क्या करना है, उसका तरीका बदला है। तरीका बदलने से आपको रिफंड जल्दी मिलेंगे। इसके लिए इंस्ट्रक्शन आई है नंबर 6/2025। अब आपके लिए जैसे ही आपकी एप्लीकेशन ऑफिसर के पास जाएगी, वो 2 पैरामीटर्स में देखी जाएगी, हाई रिस्क बेस्ड यानी रिस्क के बेसिस पर आपकी एप्लीकेशन देखी जाएगी, और लो रिस्क बेस। अगर आपकी एप्लीकेशन इस बेस में आ गई, जो सिस्टम डिसाइड करेगा लो रिस्क बेस में, तो आपको 90% रिफंड प्रोविजनल अलाउ कर दिया जाएगा। क्विकली आपके पास आपके रिफंड अमाउंट का 90% अमाउंट आ जाएगा प्रोविजनल बेसिस पर। इस केस में ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को डिटेल्ड में स्क्रूटनाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो लो रिस्क में अगर आप आएंगे तो आपको प्रोविजनल रिफंड, अब दोनों ही केसेस में, वेदर आपका एक्सपोर्ट के केस में रिफंड है या फिर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में रिफंड है, दोनों ही केसेस में आपको प्रोविजनल रिफंड अब अलाउ करे जाएंगे। पहले एक्सपोर्ट के केस में तो ये प्रोविजन था 90% प्रोविजनल रिफंड का, पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड के लिए ये प्रोविजन नहीं था। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए भी 1 अक्टूबर से जो भी आप एप्लीकेशन रिफंड के लिए डालेंगे, अगर वो लो रिस्क बेस्ड कैटेगरी में आपकी होगी तो आपको 90% प्रोविजनल रिफंड अलाउ कर दिया जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शन रहेंगी, कब ये रिफंड आपको नहीं मिलेगा। अगर आप पर कोई ऑलरेडी शोकॉज नोटिस इशू किया गया है या फिर आपने कोई प्रीवियस रिफंड एक्सेस ले लिया था, उसकी आपके ऊपर जो है रिकवरी प्रोसीडिंग चल रही है, या फिर कोई प्रोसिक्यूशन है आप पर, ठीक है, तो इन केसेस में आपको ये रिफंड प्रोविजनली नहीं दिया जाएगा। और गवर्नमेंट ने एक कैटेगरी ऑफ पर्सन्स की हमें नोटिफिकेशन इशू करी है, उन्हें भी 90% प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया जाएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 14/25 सेंट्रल टैक्स की 17 सितंबर को इशू की गई थी। इसमें इन कैटेगरी ऑफ पर्सन्स के लिए बोला है कि इन्हें प्रोविजनल रिफंड अलाउ नहीं किया जाएगा, जो जिनकी गुड्स है एरिका नट्स, पान मसाला, टबाकू एंड मैन्युफैक्चर्ड टबाकू सब्सटीट्यूट्स एंड एसेंशियल ऑयल्स, इनके लिए जो पर्टिकुलर HSN है वो भी हमें बताए गए हैं। या फिर ऐसा कोई पर्सन हु हैज़ नॉट अंडरगोन आधार ऑथेंटिकेशन अंडर रूल 10B ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स रूल्स, इन केसेस में प्रोविजनल रिफंड नहीं मिल पाएगा। अदरवाइज अब आपको आपके रिफंड एप्लीकेशन के जाते ही 90% प्रोविजनल रिफंड ऑफिसर अलाउ करेगा। अब मैंने आपको बताया कि रिस्क कैटेगरी 2 रहेंगी, हाई एंड लो। अगर ऑफिसर आपकी लो रिस्क बेस्ड कैटेगरी होते हुए भी आपका प्रोविजनल रिफंड अलाउ नहीं करना चाहेगा, तो उसे रीज़न देने होंगे राइटिंग में, रीज़न रिकॉर्ड करना होगा राइटिंग में, तभी वो डिटेल स्क्रूटनी में जा पाएगा। और अगर आप हाई रिस्क बेस्ड टैक्स पेयर होंगे, आपके रिफंड इस कैटेगरी में आ जाएगा, तो फिर आपकी एप्लीकेशन की डिटेल स्क्रूटनी के बाद ही आपको रिफंड अलाउ करा जाएगा। तो अभी तक एक्सपोर्ट के केस में तो 90% प्रोविजनल रिफंड का क्लोज होते हुए भी ज़्यादातर केसेस में प्रोविजनल रिफंड नहीं दिए जा रहे थे, पर अब गवर्नमेंट ने 56 काउंसिल मीटिंग के बाद इसके लिए पर्टिकुलर रूल, उसमें सारे चेंजेस कर दिए हैं कि अब ऑफिसर्स को ऐसा करना ज़रूरी है ताकि जल्दी से जल्दी रिफंड दिए जा सके। तो इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें, इसका लिंक मैंने फर्स्ट कमेंट में दिया है, आर्टिकल का लिंक दिया है, उस आर्टिकल में सभी नोटिफिकेशंस मैंने लिंक कर दी हैं। यहाँ पे इसका सब्जेक्ट है प्रोविजनल सैंक्शन ऑफ रिफंड क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। तो क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? ऑफिसर्स के लिए। ऑफिसर्स को अब इसी इंस्ट्रक्शन के बेस पर काम करना है। इसमें बताया है 56 काउंसिल मीटिंग में डिसाइड किया गया था कि रूल 91(2) को अमेंड किया जाएगा
ठीक है, टू प्रोवाइड फॉर सैंक्शन ऑफ 90% ऑफ रिफंड क्लेम ऑन प्रोविजनल बेसिस बाय द प्रॉपर ऑफिसर ऑन बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिस्क बाय द सिस्टम। तो सिस्टम जैसे ही इवैल्यूएट कर देगा रिस्क, उसके बेस पर अगर लो रिस्क में पर्सन आएगा तो उसका 90% प्रोविजनल रिफंड देना मैंडेटरी कर दिया गया है। इन एडिशन अब एक प्रोविजो भी इंसर्ट किया है रूल 91(2) में, जिसमें लिखा है कि अगर ऑफिसर को लगेगा कि प्रोविजनल रिफंड अलाउ नहीं करना है तो वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस इन राइटिंग, क्यों ये रिफंड प्रोविजनली ना दिया जाए। पहले ये सभी प्रोविजन नहीं थे तो ऑफिसर अपनी मर्जी से ही आपको प्रोविजनल रिफंड अलाउ करते ही नहीं थे। 99% केसेस में अब प्रोविजनल रिफंड नहीं मिल रहा था, पर गवर्नमेंट ने लिख दिया है कि अब ये देना मैंडेटरी है। पर कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिन्हें ये रिफंड नहीं दिया जाना चाहिए, उनके लिए कैटेगरीज नोटिफाई करी है इस नोटिफिकेशन से, जो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। तो यहाँ पे अब मैनर ऑफ प्रोसेसिंग बताया है, जैसे एप्लीकेशन आएगी जो भी विद इन द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट के अंदर उनको रिफंड देना है वो फॉलो करेगा पर्सन, रिस्क के बेस पर प्रोविजनल रिफंड अलाउ करेगा। रूल 91 में जो भी चेंजेस होने थे उसे नोटिफिकेशन नंबर 13/25 से ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट, अब मैंने आपको बताया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में भी मिलेगा प्रोविजनल रिफंड, तो इसके लिए जो भी लॉ में चेंजेस होने हैं वो अभी आएंगे फाइनेंस एक्ट और फर्दर जो स्टेट्स अपने कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस करेंगे इन लेजिस्लेशन उसके बेसिस पर आएंगे। बट ये अमेंडमेंट अभी एक्ट में आनी है, पर इसे गवर्नमेंट ने अलाउ अभी भी कर दिया है। देयरफॉर इंटरिम मेजर टू ट्रेड फैसिलेशन, ये डिसाइड किया गया है कि ये जो अमेंडमेंट है वो अफेक्ट होगी इन केस ऑफ रिफंड एप्लीकेशन फिल्ड ऑन अकाउंट ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 25, 90% ऑफ रिफंड अमाउंट्स ऑफ क्लेम में बी सैंक्शन ऑन प्रोविजनल बेसिस। तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए जो अभी रूल्स में चेंज होने हैं वो तो अभी आगे होते रहेंगे, पर आपको इंटरिम मेजर दे दिया गया है, इंटरिम रिलीफ दे दिया गया है कि अभी भी आपको 1 अक्टूबर के बाद से जो भी आप एप्लीकेशन डालेंगे रिफंड की 90% प्रोविजनल रिफंड उसमें आपको अलाउ कर दिया जाए। जो भी कंडीशंस है प्रोविजनल रिफंड देने की जीरो रेटेड सप्लाई के केस में, वही सेम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए भी अप्लाई हो जाए। तो ये सभी बातें तो इंस्ट्रक्शन के बेस पर हैं। अब एक्चुअली ऑफिसर्स क्या करते हैं वो जानने के लिए अब जो भी आप एप्लीकेशन 1 अक्टूबर से लगाएंगे उससे पता चलेगा कि क्या एक्चुअली आपको प्रोविजनल रिफंड्स दिए जा रहे हैं या नहीं। आप अगर मेरी वीडियो 1 अक्टूबर के बाद देख रहे हैं और आप अब अपना रिफंड अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको प्रोविजनल रिफंड अलाउ किया जाए तो मुझे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे मेजर्स के आने के बाद ऑफिसर्स उस पर किस तरह से एक्शन ले रहे हैं, क्या वो इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। अभी भी आपको कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिटेल स्क्रूटनी के बाद ही रिफंड दिया जा रहा है, डिले किया जा रहा है आपके रिफंड में। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या मेजर्स दिए हैं और क्या एक्चुअली हो रहा है। तो आप जब भी रिफंड एप्लीकेशन फाइल करें, अगर आपको प्रोविजनल रिफंड मिल जाए अकॉर्डिंग टू दीज न्यूज़